नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक बारिश अब राहत नहीं आफत बन चुकी है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और असम, देश के 6 से ज्यादा राज्यों में मानसून ने कहर मचाया हुआ है, तबाही मचाई हुई है और खतरा अभी बाकी है। कुल्लू में पहाड़ दरकने लगे हैं। किश्तवाड़ की बात करें तो लैंडस्लाइड से हाईवे बंद हो गया। अंबाला में पानी सड़कों पर नहीं, घरों में भी दाखिल हो चुका है। नवसारी, वासिम में बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है, रोक दी है। और असम, यहां तो बाढ़ का पानी गांव के गांव ले चुका है। मौसम विभाग ने सभी 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटे बेहद नाजुक हैं। देश भर में मानसून की वजह से भारी बारिश का कहर जारी है। तो कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं पर बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल से लेकर गुजरात तक लोग सैलाब का सितम झेल रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हिमाचल की धर्मशाला में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। दूसरी तस्वीर में रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड। तीसरी तस्वीर में गुजरात की बात करें, जहां पर बाढ़ मुसीबत बन चुकी है और इस कदर कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि घरों में भी पानी है, सड़कों पर भी पानी है। हर तरफ जिस समत नजर जा रही है, सिर्फ जल ही जल, जलजला ही जलजला नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर महाराष्ट्र की देखने को मिल रही है, जहां सैलाब का सेंटर महाराष्ट्र नजर आ रहा है। हर तरफ देखिए, पब्लिक कन्वेंस हो या फिर प्राइवेट व्हीकल, हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। और इस बीच कुछ राज्यों का भी जिक्र करेंगे जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का जिक्र इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि आपको किन राज्यों से दूरी मौजूदा समय में बनानी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में लगातार क्लाउड बर्स्ट की खबर सामने आ रही है। असम में भी बाढ़ बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सूरत का सूरत हाल इस कदर कि कोई भी इंसान देखकर विचलित हो जाए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र इस समय सैलाब का सेंटर बना हुआ है। मेघालय, कर्नाटका और ठीक इसी तरीके से जम्मू कश्मीर का हाल भी वैसा ही है। किश्तवाड़ में कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं अलग अलग जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा के अलग अलग कह सकते हैं कि जो जिले हैं वो इस समय बाढ़, बारिश, वाटर लॉगिंग, इन तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो इन सेंसिटिव एरियाज से आपको दूरी बनाए रखनी है और अगर आप इन जगहों पर रह रहे हैं तो आपको रहने में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। इसीलिए येलो बोर्ड जरूर है, लेकिन ये रेड अलर्ट है। इन राज्यों में रेड अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से और आपको भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं ये वो तमाम राज्य जहां पर आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख पाएंगे, ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है, जहां सैंज में इस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला है। और न सिर्फ हिमाचल प्रदेश, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, बल्कि अलग अलग राज्य देश के जहां पर इसी तरह तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो लैंडस्लाइड की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। सेंसिटिव जोन से लोगों को बचकर रहने के लिए कहा गया है कि आप उनसे दूरी बनाएं, पहाड़ी राज्यों में मत जाइए। उत्तराखंड और हिमाचल खासकर आपको यहां पर नहीं जाना चाहिए अगर आप पर्यटन की दृष्टि से जाना चाहते हैं तो। लेकिन जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उन्हें भी संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को दूरी बनाए रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हो या फिर लैंडस्लाइड, आपदा कभी निमंत्रण दे करके नहीं आती है या निमंत्रण पर नहीं आती है। आपदा आ जाती है, बिन बुलाए आ जाती है। यही वजह है कि लगातार बाढ़, बारिश, जलजला, इस तरह की तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अगर हम उसे टेलीस्कोप या ऐसे हम देखेंगे, ऐसे फेस्टिवल्स में आएंगे, हमारे जैसे कि इसरो ने क्या क्या काम किया होगा, नासा ने क्या क्या काम किया होगा, उसके बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर जगह पर आपको नदी जो है वो आक्रोशित या यूं कहें कि नजर आएगा कि किस तरीके से अनियंत्रित हो गई है, अपनी सीमाएं त्याग रही है और लोग परेशान हैरान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई ध्वस्त होती नजर आ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक बारिश अब राहत नहीं आफत बन चुकी है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और असम, देश के 6 राज्यों में मानसून ने तबाही मचा दी है और खतरा अभी बाकी है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फट रहे हैं। किश्तवाड़ की बात करें तो नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अंबाला हरियाणा की बात करें तो यहां पर लोगों की रफ्तार रुक गई है, सड़कों पर पानी ही पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपको सैंज हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे किस तरीके से जो है जलजला देखने को मिल रहा है। अलकनंदा जो कि आदि गंगा का स्वरूप है, वहां पर नदी इस कदर उफान पर कि लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है, लोगों को निकाला जा रहा है। किस तरीके से लोग फंसे नजर आ रहे हैं उस प्रवाह में, वो आप देख पा रहे हैं। असम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बारिश इंद्रदेव का जो प्रकोप है या यूं कहें कि जो उनका गुस्सा है वो जमीन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है और लोग हैरान परेशान हैं। गाड़ियों की रफ्तार थमी थमी नजर आ रही है। कहां उम्मीद की थी कि ये बारिश राहत की होगी, फसलों को फायदा होगा और लोगों के घर अन्न से भर जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि निगम काम नहीं करेगा और निकम्मा निगम और हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। आखिरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर चिनाब नदी की है, जहां पर देखिए किस तरीके से बाढ़ बारिश जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी का वाटर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है कि लोग परेशान हैं, हैरान हैं। और इस बीच प्रशासनिक अमले ने लोगों से अपील करी है कि नदी से दूरी बनाइए, नदी के करीब मत जाइए। हम भी आपसे कह रहे हैं सेंसिटिव जोन से दूरी बहुत ज्यादा है जरूरी, क्योंकि सेंसिटिव जोन संवेदनशील क्षेत्र, वहां पर पहाड़ कब दरक जाएंगे और कब कोई आपदा आपके गले पड़ जाएगी और आप अपनों को या अपने आप को खो देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों से आपके लिए दूरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो तस्दीक बयां करती हैं, तासीर बयां करती हैं कि किस तरीके से हालात बदतर हो चले हैं। सैंज घाटी की अब तस्वीर देखिए। सैंज में जून में जलजले का जो असर है वो नजर आ रहा है। हर तरफ जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी, जलजला ही जलजला नजर आएगा। और नदी किनारे जो लोग भी रह रहे हैं उनसे कहा गया है कि आप अपने आप को और अपने घरों को सुरक्षित अगर रखना चाहते हैं, या यूं समझिए कि अपनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो घरों को छोड़ें और थोड़े ऊपरी क्षेत्रों में जाकर के रहें। अब आपको समझना पड़ेगा कि तासीर क्या है। असल में हिमाचल में पहाड़ों की मिक्स्ड पहाड़ हैं, कई जो है कंक्रीट पत्थरों के पहाड़ हैं, जबकि कई भुरभुरे पहाड़ हैं, यानी कि वो मिट्टी के पहाड़ हैं। और इस वजह से उन पहाड़ों का गिरना लगातार जारी रहता है। सैंज घाटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जून में ही जलजला देखने को लगातार मिल रहा है और नदियां उफान पर हैं। अब अगली अपडेट आपको जो साझा करेंगे वो केदारनाथ से। केदारनाथ में आफत की बारिश हुई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया है।
लैंडस्लाइड को देखकर दहशत में आ गए हैं श्रद्धालु। भूस्खलन की भयानक तस्वीरें इस बीच सामने आई हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, केदारनाथ वो दिव्य यात्रा जो कि असल में आत्म से आत्मा की यात्रा है, लेकिन इस यात्रा के बीच में मौसम बड़ी कह सकते हैं कि रुकावट की तरीके से सामने आया है। मानसून नहीं, मुसीबत इसे आप कह सकते हैं। केदारनाथ में आफत बनकर बारिश बरस रही है और उत्तराखंड के पहाड़ों की तासीर ये है कि बहुत लिमिटेड कह सकते हैं कि पहाड़ ऐसे हैं जो थोड़े से ठोस हैं, नहीं तो ज्यादातर जो पहाड़ हैं वो भुरभुरे हैं। और इन पहाड़ों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि पेड़ लगाए जाएं। लगातार निर्माण कार्य चल रहा है इन रास्तों पर, इसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ में आफत की बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड में हालांकि कई लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, रास्ते जरूर बंद हो गए। और जब भी ऐसा लैंडस्लाइड होता है, गौरीकुंड मार्ग पर ये जो है लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। ये वो स्थान है जहां से केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। सोचिए, बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हो सकते थे, लेकिन कह सकते हैं कि बाबा केदार की कृपा रही और कई लोग यहां पर बचते हुए नजर आए हैं। देश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड, हिमाचल के मंडी में व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं और इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि कहीं ये मौसम मुसीबत ना बन जाए, कहीं लोग किसी बड़ी आपदा में ना फंस जाएं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट। हालांकि इस समय दिल्ली की अगर बात करें या दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो इंद्रदेव की मेहरबानी बहुत विशेष है नहीं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र पर। भले ही हिमाचल में आपको जलजला देखने को मिल रहा हो या देश के अलग अलग कोनों में जलजला देखने को मिल रहा हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर पर फिलहाल इंद्रदेव की कृपा दृष्टि नजर नहीं आ रही है। अब बादलों की लुका छिपी लगातार जारी है। मानसून की दस्तक के बाद देश में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड मुसीबत का सबब बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ के हालात बन गए हैं, घरों में पानी दाखिल हो गया। दूसरी तस्वीर हिमाचल के धर्मशाला की, तो तीसरी तस्वीर जो है वो कुल्लू की है। चौथी तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से लोग फंसे हुए हैं जिन्हें जंगल से बाहर निकाला जा रहा है। तो वहीं 5वीं तस्वीर में गुजरात के नवसारी का जिक्र है। छठी तस्वीर महाराष्ट्र के वासिम, डिब्रूगढ़ असम, धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश का है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। इसी तरीके से रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, नवसारी गुजरात का क्षेत्र और वासिम महाराष्ट्र का क्षेत्र। लगातार इन क्षेत्रों में परेशानियां ही परेशानियां नजर आ रही हैं। तो हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। क्लाउड बस्ट की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। हिमाचल में धर्मशाला में सैलाब से 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग लापता अभी भी बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। ये सर्च ऑपरेशन है। तस्वीर हालांकि ये फाइल फुटेज है। कुल्लू के सेंज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन जारी। लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटा है। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देश का हाल बुरा है। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो देश का हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर और कटक में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सूरत, अहमदाबाद, वापी और राजकोट में भारी बारिश
देखने को मिली है। सूरत में 36 घंटों में 400 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि आप सी साइड ना जाइए। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप मछली पालन उद्योग या फिर पर्यटन की दृष्टि से भी सी साइड जाना चाहते हैं तो आपको मौजूदा समय में दूरी बनानी चाहिए। अगर आप समुद्री इलाकों से ताल्लुक रखते हैं तो भी आपको मौजूदा समय में नदी और तालाब साथ में समुद्री क्षेत्रों से दूरी बनानी चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें। रुद्रप्रयाग के मुनकटिया में केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है और क्यों बंद हुआ है समझ लीजिए। लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा पर ब्रेक लग गया है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर और मलबे भी। तीर्थ यात्रियों को जंगलों के रास्ते निकाला जा रहा है बाहर। बड़ी अपडेट है इस वक्त की, तस्वीरें देखिए। बड़े बोल्डर गिरे हैं, पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को जंगलों के रास्ते लगातार बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें देखिए। जॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी। रुद्रप्रयाग के मनकटिया माफ कीजिएगा, लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जो मानसूनी सीजन होता है ये अमूमन यात्रा के लिए बहुत बेहतरीन नहीं होता, तो चारधाम यात्रा इस टाइम पर थोड़ी धीमी भी पड़ जाती है। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करेगा, अगर आप बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन करना भी चाहते हैं तो मौजूदा समय में आपको थोड़ी सी दूरी जरूर बनानी चाहिए इस यात्रा से, क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा नहीं है। आपकी यात्रा के लिए उतना बेहतर नहीं जितना शायद आपने सोचा हो। तो आफत आसमानी है, या यूं समझिए कि कुछ तो आपदा का असर है। इस वजह से आप अपनी समझदारी से ही बच सकते हैं और समझदारी ये है कि सेंसिटिव एरियाज से आपको दूरी बनाए रखनी है। नदी नालों के पास नहीं जाना है और पहाड़ी क्षेत्रों से भी अगर आप पर्यटन के लिए भी जाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए दूरी बनाइए।